हेलो स्टूडेंट्स। तो हम क्या पढ़ रहे थे? तो आईयूपीएसी नामकरण, ध्यान समझिएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण में हम ये चीजें बता रहे थे आप लोग को। क्या क्या बता रहे थे? तो एक चीज पढ़ा दिए थे हम आप लोग को, एल्कीन। ध्यान समझिएगा, हम क्या क्या पढ़ा दिए थे? एक एल्कीन पढ़ा दिए थे और दूसरा क्या पढ़ा दिए थे? तो एल्कील पढ़ा दिए थे। ध्यान समझिएगा सर। दूसरा क्या पढ़ा दिए थे? तो एल्कील पढ़ा दिए थे। ठीक है। एल्कीन का हम क्या बताए थे? सामान्य सूत्र या सूत्र पूछेगा सिर्फ, दोनों ध्यान से रखेंगे। एल्कीन का क्या होता है? तो CnH2n होता है। क्या होता है आपका? CnH2n। और एल्कील की बात करें आपका, तो एल्कील का हो जाता है CnH2n प्लस में 1। क्या हो जाएगा इसका? तो इसका कल बताए थे हम कि CnH2n होता है और इसका क्या होता है? तो CnH2n प्लस 1। ये दोनों चीजें पढ़ लिए थे। ठीक है। इसकी कैटेगरी में क्या हम बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा कि जो एल्कीन, ठीक है, ये सूत्र है, ये सूत्र है, एग्जांपल ही बता देते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बन की संख्या का दोगुना होता है हाइड्रोजन की संख्या। कार्बन की संख्या के दोगुना होता है क्यों? हाइड्रोजन की संख्या। इसका कहने का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुना से एक अधिक। दोगुना से क्या होता है? एक अधिक होता है। कहने का मतलब सीधा सीधा एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है आपका कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n। एल्कील का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस में 1। एक कैटेगरी ध्यान से देखेंगे, एक के लिए मोनो भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये कार्बन के लिए नहीं, किसी के लिए भी। दो के लिए क्या यूज किया जाता है? तो डाई। तीन के लिए क्या यूज किया जाता है? तो ट्राई। और चार के लिए क्या यूज किया जाता है? तो टेट्रा। और पांच के लिए क्या यूज किया जाता है? तो पेंटा यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक के लिए मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इसके पीछे है दो चीज हो गया है। और जनी अभी तत्काल में आपको क्या जानना है? दो चीजें। क्या क्या? तो एक होता है एल्केन और एक होता है आपका एल्काइन। एल्केन और क्या होता है? एल्काइन। ध्यान समझिए। एल्केन का क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले दो चीज पढ़ लिया आप, ध्यान समझिएगा। कौन कौन? एल्कीन का CnH2n। एक क्या पढ़े आप? तो एल्कील पढ़े। एल्कील का क्या होता है? तो CnH2n प्लस में 1 पढ़े आप। एल्कील का पढ़े क्या? CnH2n प्लस में 1। यहां तक तो ठीक था आपका। जल्दी बात करें कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, याद रखना है। अगर एल्केन कहे तो एल्केन का क्या हो जाता है? तो CnH2n प्लस में 2, इससे एक अधिक होता है। एल्केन का अगर डिफिनेशन पूछे तो ध्यान से समझ लीजिएगा। डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा? वैसे हाइड्रोकार्बन का समूह, वैसे हाइड्रोकार्बन का समूह जिसमें हाइड्रोजन यानी H में तो समझ लेंगे हाइड्रोजन। अब आपके लिए तो उतना काफी है H मतलब हाइड्रोजन समझने के लिए। हाइड्रोजन की संख्या, और C का मतलब क्या समझेंगे? कार्बन। कार्बन की संख्या के, कार्बन की संख्या के दोगुने से, दोगुने से दो अधिक हों, दोगुने से दो अधिक हों, उसे एल्केन समूह कहा जाता है। उसे एल्केन समूह कहा जाता है। उसे एल्केन समूह कहा जाता है। ठीक है, ध्यान समझिए। एल्केन समूह कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जाम्पल फिर भी समझ लीजिए। एग्जाम्पल क्या करें हम? तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि C है, H4 है। ध्यान समझिएगा। दूसरा एग्जाम्पल है C2H6। तीसरा है C3H8। कहने का मतलब हम क्या बोले कि हाइड्रोजन की संख्या
दो गुना से कितना होना चाहिए? दो अधिक। देखिए है कि नहीं है? एकदम किफ दिखेगा। क्या दिखेगा तुम लोग को? कि जो कार्बन की संख्या के ये दो गुना से क्या है? दो अधिक है। कहने का हमारा अर्थ क्या है कि सर हाइड्रोजन दोगुना से दूर नहीं लिखा है, 2n का मतलब दोगुना और 2 प्लस लिखा है, इसका मतलब कि दो अधिक। तो यहाँ देखिए, एक का दोगुना करते हैं तो दो आएगा। यहाँ एग्जाम्पल में एक का दोगुना करते हैं तो क्या आएगा? दो। एक यहाँ लिखे या ना लिखे कोई नहीं, सब यही है सर। तो दोगुना से दो करेंगे तो क्या हो जाएगा? चार। एक में दो गुना दो, अब प्लस ऐड करेंगे दो तो क्या हो जाएगा? चार। तो इसका देखिए, दो गुना करते हैं तो दो दो निकाला चार, दो अधिक है कि नहीं? छह। इसका भी देखिए, तीन से करते हैं तो क्या हो जाएगा? तीन दूनी छह, और दो और ऐड करना है तो कितना हो जाएगा? आठ होगा। यहां देखिएगा चौथा, C4H10 हो जाएगा। C4H क्या हो जाएगा? 10। पांचवा क्या हो जाएगा? C5H क्या हो जाएगा? 12। 6 नंबर C6 और H क्या हो जाएगा? 14। कहने का हमारा अर्थ क्या है, ध्यान से समझिएगा सर। जेली इसका नाम कैसे लिखेंगे? नाम ही तो पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है? नाम। और बिना संकोच किए कैसे नाम जानेंगे ये कदाचित देखेंगे। और यही नहीं, ऐसे नामकरण सीखेंगे कि वीडियो देखने के बाद आपको 10 क्लास हो या 12 क्लास हो, सब बोर्ड एग्जामों में अब आईपीएससी नामकरण में दिक्कत कुछ नहीं होगा। बिहार बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, कोई बोर्ड से भी हो, आईपीएससी नामकरण में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर लैंग्वेज हिंदी हो तो उसका ध्यान समझिएगा। किसके लिए? हिंदी लैंग्वेज के लिए। बोर्ड कोई हो सकता है आपका, बिहार बोर्ड हो, बीएससीबी जो हम लोग बोलते हैं, या सीबीएसई हो, दोनों में काम करेगा ये, और बेहतर काम करेगा। सीबीएसई हो, बीएससीबी हो, दोनों में। ठीक है, लेकिन हाँ, लैंग्वेज हिंदी वाला काम करेगा, ये कंट्रोल रखेंगे बस। CS4, C1 को क्या बोलते हैं हम? करंटली ध्यान समझिएगा, क्या बोलेंगे हम? सी को मेथ बोलते हैं सर। सी को क्या बोलते हैं? मेथ। अरे एक को मेथ बोलते हैं, दो को एथ बोलते हैं, तीन को प्रूफ। याद है कि नहीं गिनती? मेथ, एथ, प्रूफ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन डेक, अनडेक, डू डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक, पेंटा डेक, हेक्सा डेक, हेप्टा डेक, ऑक्टा डेक, नोना डेक, कोस। ये था ऐसे मेथ है। अब देखिए एल्केन है, अगर एल्केन को हम लोग तोड़ते हैं तो एल्क प्लस क्या होगा? एल्क प्लस एन होगा। एल्क प्लस क्या आएगा? एन आएगा। तब बताइए हम क्या बोले कि जो तोड़ने के बाद लास्ट में होता है, जैसे एल्किन था तो उसमें इन इन जोड़ रहे थे, एल्किल था तो इल इल जोड़ रहे थे, इसमें एल्केन है तो क्या जोड़ेंगे? एन एन जोड़ेंगे। तो मेथ है, इसमें एन जोड़ दिए तो क्या बन गया? मेथेन। ध्यान समझिएगा, क्या हो गया? मेथेन। C2H6 है। अगर बात किया जाए C2H6 तो C2 को क्या बोलते हैं हम? तो एथ। ठीक है, और बताइए क्या जोड़ेंगे हम? एन जोड़ेंगे। सीन तीन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। और क्या जोड़ेंगे इसमें? एन जोड़ेंगे, प्रोपेन। जो सिखाए थे पिछले क्लासों में कि आप कार्बन की गिनती। एक सेकेंड सर, हेलो, हाँ क्लास हो रहा है ऑनलाइन। ठीक है, ध्यान समझिएगा। C4H10 यानी कहने का मतलब क्या है? बोर्ड पे दिखिएगा। चार को क्या नाम है भाई? चार का गिनती याद करिए। चार का नाम है ब्यूट। चार का क्या नाम है? ब्यूट है तो लिखेंगे बाबू क्या? ब्यूट। और क्या जोड़ देंगे? एन जोड़ेंगे, क्योंकि एल्केन है। एल्केन समूह में सिर्फ एन एन ही जोड़ेंगे। ये पांच को क्या होते हैं? तो पेंट होता है, क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे, पेंटेन। छह का क्या होता है? गिनती याद है तो हेक्स होता है, क्या जोड़ेंगे? तो एन जोड़ेंगे, हेक्सेन। इसको करेंगे जल्दी। अगर कुछ दिक्कत भी हो थोड़ा सा तो कहना है, या ना समझ में आए या आवाज में कोई प्रॉब्लम हो तो भी कहना है कि सर दिक्कत है। इसके बाद आता है एल्काइन। इसके बाद क्या है आपका 4 नंबर में?
एल्काइन। ठीक है, एल्काइन समूह किसको कहते हैं? अगर कोई आपसे पूछ दे कि सर एल्काइन समूह किसे कहते हैं, एल्काइन समूह किसे कहते हैं, तो ये भी हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि हमें पढ़ना ही हाइड्रोकार्बन है। पढ़ना क्या है हमको? सिर्फ हाइड्रोकार्बन, कार्बन से जुड़े यौगिक पढ़ना है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, वैसे हाइड्रोकार्बन का समूह, वैसे हाइड्रोकार्बन का समूह जिसमें हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की, ध्यान समझिएगा, किसकी संख्या? तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की, कार्बन की संख्या के दोगुने से दो कम हो, उसे एल्काइन समूह कहा जाता है। उसे एल्काइन समूह कहा जाता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। एल्काइन समूह का सूत्र क्या होता है? आप बताइए। दोगुना से दो कम, दोगुना से दो कम। कोई आपसे क्या पूछ दे, फॉर्मूला यानी सूत्र, सूत्र पूछ दे, तो CnH2n दोगुना हुआ, करना कितना कम है? तो दो कम है। करना कितना है? तो हमें दो करना है कम। ठीक है, ध्यान समझिएगा, सूत्र याद रखिए। चार आपको सूत्र मिला, ये मिला CnH2n, एक क्या मिला? CnH2n प्लस में 1, CnH2n प्लस में 2, और एक क्या मिला? CnH2n -2। ये अभी चार मिला, ऐसे ऐसे आपको कई मिलेगा आगे, ध्यान रखेंगे। ये चार है, और इसके अकॉर्डिंग कितना मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए बस इतना याद रखें। एग्जाम्पल समझ लें अभी तत्काल में, क्या हो जाएगा? तो C2H2, ना समझेगा, C2H2 क्या होगा? दूसरा C3H4। देखो दो दो निका चार, दो गुना से दो को कम चाहिए, तो दो दो निका चार, चार से दो कम है कि ना? दो। तीन दूनी छह, छह से दो कम है, इसका दो गुना से यहाँ दो कम होना चाहिए। तीसरा देख सकते हैं C4H6, और इसका नाम जानना है आपको। क्या जानना है सर? नाम जानना है। 4 नंबर हो सकता है C5H8, 5 नंबर हो जाएगा C6H10, 6 नंबर हो जाएगा C7 और H12। कहने का मतलब है क्या, ध्यान से समझिएगा। दू तो क्या कहते हैं? एथ। अरे दू को पहला को मेथ, दूसरा को वेथ, तीसरा को प्रोप, चौथा को ब्यूट, ये गिनती याद है, पहले क्लास में हुआ था ये। अब बताइए, ये आइन, एल्काइन है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? एल्क प्लस आइन आ रहा है, तो इसमें भी क्या जोड़ेंगे? आइन जोड़ेंगे। ऐसे तो दो को बोलते हैं एथ, पर जोड़ेंगे इसमें क्या? आइन, तो क्या बनेगा? एथाइन। अब देखिए, तीन को क्या बोलते हैं? प्रोप, तो क्या जुड़ेगा? आइन, तो क्या बनेगा? प्रोपाइन। इसका नाम देखिए ब्यूट होता है, तो क्या बनेगा? ब्यूटाइन। क्या बनेगा? ब्यूटाइन। 5 को पेंट बोलते हैं, तो क्या बनेगा? पेंट में क्या जोड़ना है? आइन। पेंट में क्या जोड़ना है? आइन। 6 को हेक्स बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? हेक्साइन। क्या हो जाएगा आपका? हेक्साइन। 7 को क्या बोलते हैं? हेप, तो क्या हो जाएगा? हेप्टाइन। ऐसे होगा। कंफ्यूजन हो तो कहेंगे थोड़ा सा भी, उम्मीद है दिक्कत नहीं है आप लोग को। ऐसे ये होगा चारों, एल्केन एल्कीन एल्केन एल्काइन, एल्कीन एल्कीन एल्केन एल्काइन, ये चारों हैं। चारों को फॉर्मूला समझ में आया और एग्जाम्पल। इन चारों का सबसे पहले नाम देखा जाता है। अब सीखेंगे हम लोग आईयूपीएसी नामकरण। पहले ये देखें कि क्या किसी को कंफ्यूजन है।
किसी को कंफ्यूजन है या नहीं? देखिए सबसे पहले, ठीक है, आगे देखिए, हम क्या पढ़ेंगे? जो पढ़ रहे हैं आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है। तो आईयूपीएसी नामकरण का नियम ध्यान समझिएगा। नियम क्या है? पहला, सबसे पहले रूल याद करना है। जिनको रूल समझ में आएगा, हर चीज जो होता है बाबू ध्यान समझिएगा, हर चीज नियम पे चलता है। नियम पे चलने का मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी के घर में खाना खाने का टाइम होगा कि 9 बजे तक सब लोग खाना खा लेते होंगे, या सुबह 8 बजे सब लोग खाना खाते होंगे, या कोई किसी के मान लीजिए घर की माता है जो खाना बना रही है मान लीजिए, तो उसका भी लिमिट है कि सुबह 5 बजे डेली उठेगी, टाइम है, रूल है उसका कि 5 बजे ये नहीं कि कहियो 10 बजे उठी और कहियो 5 बजे और परसों 4 बजे उठी और 2 बजे, ऐसा कुछ नहीं। और डेली 5 बजे उठे, ये रूल है। तो हर चीज का, कोई भी हो, मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, यहाँ केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी, सब रूल पे आधारित है। रूल समझेंगे तो कभी याद नहीं करना पड़ेगा, वो कंसेप्ट होता है, उसको कंसेप्चुअल कहा जाता है। जो कंसेप्ट बाय रूल पढ़ता है उसको कभी दिक्कत कुछ नहीं होगा, उसको एग्जैक्ट समझ में आएगा और कभी भी किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। ये बातों को याद रखेंगे। जैसे यहाँ रूल देखेंगे आप, क्या रूल कैसे देखेंगे? तो पहला रूल होता है कि आईयूपीएसी नामकरण के लिए हम लोग सबसे पहले लंबी कार्बन की श्रृंखला चुनेंगे। ध्यान समझिएगा, रूल क्या है? सबसे पहले लंबी कार्बन की श्रृंखला चुनेंगे। लंबी कार्बन की श्रृंखला चुनेंगे। श्रृंखला क्या करेंगे? चुनेंगे। पहला रूल यही है। कहने का मतलब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल में ध्यान से देखिएगा। CH3 CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3, मान लीजिए ऐसे हैं। इसका एग्जाम में आपको कह दे कि आईयूपीएसी नामकरण लिखें, आईयूपीएसी नाम लिखें, क्वेश्चन आएगा आपका यही एग्जाम में मान लीजिए, तो आपका क्या हालत होगा? तो ध्यान से समझिएगा। इससे भी बार बार सिखाएंगे, यही नहीं, इसमें सिखाएंगे तो OH लगा हो तो क्या होगा, इसी में सिखाएंगे कि CHO लगा हो तो क्या होगा। हर चीज सीखना आपको। CO लगा हो तो क्या होगा, यही नहीं, इसी में C6H6 लगा हो तो क्या होगा, हर तरीका से। लेकिन स्टार्ट तो छोटा से सर किया जाता है। स्टार्ट किससे किया जाता है? छोटा से। तो ध्यान से समझिएगा इसको कैसे बनाएंगे। तो रूल पहला देखिए क्या है। आईयूपीएसी नामकरण के नियम में पहला क्या है कि सबसे पहले लंबी कार्बन की श्रृंखला चुनेंगे। कैसे चुनेंगे? एक वाई रूल वाई यूज करके देखेंगे हम, ताकि कभी भूले ना आप। सबसे लंबा देखना, देखिए आपके पास रास्ता समझो, गाड़ी चलाने का रास्ता है। ये रास्ता कैसे है? तो एक ऐसे जा सकता है, एक सीधे जा सकता है, और एक क्या हो सकता है, एक ऐसे भी आ सकता है कि नहीं रास्ता? एक ऐसे सीधे हो सकता है, दूसरा ऐसे आ सकता है, और एक ऐसे आ सकता है। 3 गो रास्ता दिख रहा है, पर हम उसको चुनेंगे, कार्बन के श्रृंखला को। किसको चुनेंगे? कि जो सबसे क्या हो, लंबा। तो अब बताइए, ऐसे गिन के देखेंगे। हम सीधा चल रहे हैं क्या चल रहे हैं? सीधा। तो कई गो हो रहा है हमारा? 1 2 3 4 5 6 गो हो रहा है। अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी 6 हो रहा है। 1 2 3 4 5, ऐसे 5 हो रहा है। तो ये छोटा हो रहा है, ध्यान समझिएगा। 5 हो रहा है। ऐसे अगर हम चल रहे हैं तो ऐसे क्या हो रहा है? छोटा। हमें कौन लंबा मिल रहा है? तो या तो ऐसे सीधे चलेंगे, कैसे चलेंगे? सीधे चलेंगे, और नहीं तो ऐसे आकर ऐसे मुड़ जाएंगे। रही बात की सर सही कौन है, हमें तो 2 गो मिल रहा है सबसे लंबा, तो दोनों में से कोई भी लेंगे तो एक ही आंसर आएगा। या तो ऐसे सीधा लीजिए ना, तो टेढ़ा करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए हम एक बार अभी पहले सीधा लेकर बताते हैं आपको। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6। ध्यान समझेंगे हम क्या लिखे, 6 हुआ, ऐसे 6 कर देंगे। ध्यान समझिएगा। अब देखिए, सबसे पहले लंबी कार्बन की क्या करेंगे? श्रृंखला करेंगे।
दूसरी बात, दूसरा रूल है आपका शाखा चुनकर उसके क्रम लिखकर नाम लिखेंगे। क्रम लिखकर नाम लिखेंगे, दूसरा रूल है, ध्यान समझिएगा। क्रम लिखकर क्या करेंगे? नाम लिखेंगे। कहने का हमारा मतलब क्या है कि क्रम ऐसे होगा कि नहीं, लेकिन सबसे पहले शाखा चुनेंगे कैसे? शाखा कौन है? क्या सखी वाला शाखा होता है? सारे आप सुनेंगे ना कि एक शाखा है और एक क्या है? सखी है। ठीक है, क्या वो वाला सखी चुनना है? इसमें शाखा सखी कौन हो रहा है? तो जो लंबा हो रहा है उसको समझिए कि सखी है, और जो बच जा रहा है उसको शाखा कहा जाता है। कहने का मतलब कि हम श्रृंखला कैसे चुने? हम श्रृंखला कैसे चुने बाबू? तो हम श्रृंखला अगर चुने तो ध्यान से सुन लो बाबू कि गलती ना हो कभी। ये लंबा वाला चुने कि ना चुने? हम कौन चुने? ये टोटली लंबा वाला चुने। ऐसे बचा कौन? ये जो ये बचा, कौन बचा? ये, इसको हम लोग कहेंगे शाखा। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग क्या? तो शाखा कहेंगे। ध्यान समझिएगा, जो बच जाता है उसी को शाखा कहते हैं। लंबा जो कार्बन का श्रृंखला चुने उससे जो भी बच जाता है उसको क्या कहते हैं? शाखा। रूल देखिए, रूल क्या था? शाखा चुनकर, शाखा चुनाया आ जाएगा, जो बच जाएगा वो शाखा होता है। उसके क्रम लिखकर, क्रम का मतलब होता है कि कितने नंबर पे है। अब बताइए शाखा कितने नंबर पे दिख रहा है? तो शाखा सर 4 नंबर पे। तो आईयूपीएसी नाम में क्या करेंगे? लिखेंगे क्या? 4। आईयूपीएसी नाम में क्या करेंगे? 4 लिखेंगे। 4 लिखने के बाद हम बोले कि शाखा का नाम, शाखा क्या करना है? नाम लिखना है। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए, तो ये कई गो हैं? 2 गो हैं। ये गिनेंगे तो कई गो होगा? 5 गो होगा। यानी सी 2 गो है, एच कई गो है? 5 गो है। अब सी 2 है, एच 5 है, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम होता है, बताए थे ना, दोगुना से कितना है? 1 अधिक है। तो दोगुना से याद पारिए, जब 1 होता है, याद पारिए कि जब दोगुना से क्या होता है? 1 अधिक होता है, तो किस में आता है? तो वो आता है आपका किस में? एल्किल में। तो हम क्या लिखेंगे? 2 को बोलते हैं एथ, तो लिखेंगे 4 एथिल। क्या लिखेंगे? 4 एथिल। ध्यान समझिएगा, इसमें लिख सकते हैं 4 एथिल। नाम में क्या लिखेंगे? 4 एथिल। इतना तक दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए तीसरा, यदि एकल बॉन्ड के रूप में हूं, एकल बंधन या बंध के रूप में हूं, तो एल्केन के अनुसार, एल्केन के अनुसार उसका नामकरण करेंगे। उसका नामकरण करेंगे। हाँ, एक और बात है, हमें अभी याद आया, ध्यान समझिएगा। हम बताना भूल गए थे आपको। क्या बताना भूल गए थे? ध्यान समझिएगा, हम क्या बताना भूले थे? क्या हो रहा है? ठीक है, इसको 4 कर देते हैं। 3 में क्या लिख देंगे कि शाखा का क्रम गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे? हम इधर से क्यों गिने, इधर से क्यों नहीं गिने? यही तो सीखना है आपको। ध्यान समझिएगा, हम जो सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं कि सर, ठीक है, कैसे गिनेंगे? गिनती इधर से गिने कि इधर से गिने? दोनों रास्ता है आपके पास। तो देखिए आइडिया क्या है, तो जिधर से ये नजदीक हो उधर से गिनते स्टार्ट करेंगे। जैसे 1 2 हम इधर से गिने, तो ऐसा बातें नहीं है। हम क्यों उधर से ले, इधर से क्यों ले? तो गिनने का क्या है पाते बाबू? तो जिधर से आपका नजदीक हो, यानी क्या हो? ध्यान समझिएगा, जिधर से, यानी जिस ओर से शाखा नजदीक हो, शाखा क्या हो?
नजदीक हूं, नजदीक हूं, उसी ओर से, उसी ओर से गिनती शुरू करेंगे, गिनती क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ये भी बातों का ख्याल रखेंगे। यही तो सबसे मेन बात है सर, सबसे मेन बात। तो किधर से करेंगे? एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह। अब कितना नंबर पे हुआ? तीन। तो यहाँ क्या होगा? तीन। ऐसा नहीं करते तो आपका गलत हो सकता है। शाखा किधर से चुनना है ये भी देखना है। शाखा जिधर से नजदीक है उधर से क्या स्टार्ट करना है? गिनती को स्टार्ट करना। जिधर से भी नजदीक हो उधर से गिनती स्टार्ट करना है। अब कह रहा है ये चौथा रूल क्या कर रहा है आपका, कि एक बंद हो तो एल्केन के रूप में। एगो बंद है, कब है? छह गो। तो छह गो को क्या कहा जाता है? हेक्स। एल्केन के रूप में यानी क्या? हेक्सेन हो जाएगा। बस ये नाम हुआ, ये टोटली का नाम क्या हुआ? तो तीन एथिल हेक्सेन, तीन एथिल हेक्सेन इसका नाम हुआ, ये टोटली का। यानी कहने का मतलब ध्यान से सुन लीजिए, सबसे पहले लंबी श्रृंखला चुनना है। दूसरा अकॉर्डिंग क्या करना है कि दूसरा कि शाखा चुनना है। शाखा का क्रम कहां से स्टार्ट करेंगे? तो जिधर से शाखा नजदीक हो उधर से क्रम को स्टार्ट करेंगे। जितना नंबर पे है उतना नंबर पे शाखा का नाम लिख देंगे, और फिर टोटल गिनकर छह हुआ है तो छह का हेक्स होता है। और एकल बॉन्ड हो इसको एकल बॉन्ड बोलते हैं। ऐसे हो तो सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल को एकल बॉन्ड, और डबल हो इसको तो द्विबंधन। ऐसे तीन गो हो तो ट्रिपल बॉन्ड। जब ये होता है एल्कीन, यानी ये एल्केन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? एल्केन। और ये किस रूप में होता है? तो एल्कीन वाला होता है। और ये किस में होता है? तो एल्काइन होता है। और शाखा का नाम किस में लिखा जाता है? तो शाखा का नाम हमेशा एल्कीन के रूप में लिखा जाता है। देखिए ये चार है, ऐसे यूज होता है। एल्केन सिंगल बॉन्ड, ध्यान समझिए। एल्केन कौन बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। एल्कीन डबल बॉन्ड, और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। ये भी याद रखना है। एग्जाम में ये भी बार बार पूछेगा। क्या पूछेगा? कि सिंगल बॉन्ड वाला क्या कहलाता है? एल्कीन। जो एल्कीन है इसका मतलब क्या होगा? डबल बॉन्ड। ठीक है। और कहता है एल्काइन, एल्काइन किस में आता है? तो ट्रिपल बॉन्ड। शाखा का नाम किस में लिखा जाता है? शाखा का नाम, शाखा का नाम किस में लिखा जाता है? तो एल्किल में। एल्किल वाले को शाखा का नाम लिखा जाता है। ये भी चार ऑब्जेक्टिव हुआ आपके यहाँ। अब फॉर्मूला तो आपको पता है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछता है बाबू। एग्जाम में क्या पूछेगा? फॉर्मूला ही पूछेगा। और फॉर्मूला याद रखना है हर परिस्थिति में, ये भूलना नहीं है। इसमें से एक ना पूछे तो कहिए। अब बताइए कैसा आपको दिया जाए? चार दिया जा रहा है, चारों में एगो पूछेगा, फिक्स है। अरे एक तो दो तीन पूछेगा, पर एक फिक्स है आपको देगा। ये चार को याद करिए, चारों से देगा। अब ऐसा इतना आसान है, बता जाए कह के बोला जा रहा है सर आपको ये चारों में से एगो पूछेगा, एगो पूछेगा। अब बताइए, अब आप वही याद नहीं करके, ये तो बताइए कितना घटिया है आप। क्यों? कि कभी इतना कौन बोलेगा कि ऐसे आपको इतना ही याद कर लीजिए, चार ही में से वो पूछता है एग्जाम में। चार, चार का क्या मतलब? ये तो एक बार देखे तो आपको याद हो जाएगा। क्या है ये लाइन में? जो समझ रहे हैं कि ये लाइन में क्या है, बस याद करने की कोशिश चाहिए, याद हो जाएगा। ये सिर्फ याद करने की कोशिश चाहिए, ये याद हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बना लीजिए। दूसरा क्वेश्चन एक बना लीजिए क्वेश्चन कर। CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH2, CH3। यानी कहने का मतलब कि ऐसा दे तो डायरेक्टली गिन लेना है कि कई गो हैं। कई गो है कहने का मतलब कि कई गो है, आखिर कई गो होगा। तो ध्यान समझिएगा, एक दो तीन चार पांच छह सात को डेट लिखेंगे। इसमें तो शाखा है नहीं। अरे शाखा है। शाखा कब? हम बोले कि लंबा चुनने के बाद जो बच जाए उसको शाखा कहते हैं। इसमें बचेगा कहाँ? तो सब तो सीधा है, तो बचेगा कोई नहीं, तो शाखा का नाम भी नहीं लिखना है। देख लेना कई को है, तीन तीन छह एक सात। तो सात को बोलते हैं हेप्ट, और क्या जुड़ जाएगा? हेप्टेन। बस हेप्टेन लिखे, इसका नाम हो गया। ये टोटली का, ये यहां से लेके यहां तक, यानी यहां से लेके यहां तक टोटल का नाम क्या हो जाएगा? हेप्टेन हो जाएगा। अब बताइए इतना बड़ा कंपाउंड है, उसका नाम क्या एक मिला आपको? हेप्टेन मिला। उम्मीद है कि ऐसे आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन है इसको करेंगे आप लोग। क्या आप लोग को आ रहा है या नहीं आ रहा है?
ऐसे देखिए, ये 2 क्वेश्चन करेंगे। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, करिए। बन रहा है, देखिए इसमें शाखा है ही नहीं, कई को है, 1 2 3, 3 को हम क्या बोलते हैं, 3 को बोलते हैं प्रूफ। तो प्रूफ लिखेंगे और एन में आ जाएंगे प्रोपेन। इसमें लंबा है, सीधे लंबा दिख रहा है, ऐसे लंबा थोड़ा, ऐसे 4 गो है, ऐसे कई गो है, 6 गो है, और ऐसे करते हैं तो 1 2 3 4 5 गो रहा है, तो लंबा चुनेंगे। किधर से नजदीक है, तो इधर से 3 नंबर पे है, उधर से 4 नंबर है, 1 2 3, इधर से 3 पे है, इधर से 1 2 3 4 नंबर पे है, तो इधर से गिनते स्टार्ट करेंगे। यानी 1 2 3 4 5 6। कितने रुपए शाखा है, तो शाखा है यहाँ पर कितने नंबर पे, 3। इसका नाम क्या है, तो मेथिल, तो लिखेंगे 3 मेथिल, क्योंकि शाखा का नाम एल्किल के रूप में लिखा जाता है। शाखा का नाम एल्किल, इल बने लास्ट में इल लगेगा। और कई गो है, 6 गो, 6 का क्या होता है, हेक्स, क्या जोड़ेंगे, हेक्सेन। ये इसका यूपीएससी नामकरण। उम्मीद है कि थोड़ा सा भी दिक्कत किसी को नहीं है और समझ में आ रहा है। अगर दिक्कत नहीं हो तो कहेंगे। ठीक है, बाकी अगले क्लास में आपको बताया जाएगा क्या, तो एल्कीन और एल्काइन कैसे उसका नामकरण, मतलब बीच में डबल बॉन्ड हो जाए तो क्या होता है, जैसे CH3 CH ऐसे हो जाए तो क्या होगा, CH2 CH3 ऐसे हो जाए तो क्या करेंगे, ऐसे भी सीखेंगे। ऐसा नहीं, 3 गो वाला भी सीखेंगे। हर यही नहीं, बीच में क्रियाशील समूह के बारे में बताएंगे कि बीच में क्रियाशील समूह हो जाए तो कैसा नाम करें। कहने का मतलब बता ही दिया आपको एक बार, क्या यूपीएससी नामकरण पढ़ लिए तो कोई भी बोर्ड हो आपका, छूटने वाला एक भी नहीं आपका। सिर्फ जो ये पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो आ रहा है यूपीएससी नामकरण में, इसको बेहतर ढंग से देख लीजिए सिर्फ, और उसके बाद कहें कुछ दिक्कत हो रहा है तब। इतना जितना पढ़े 2 क्लास में, क्या कभी दिक्कत हो तो कुछ कहें, तब आपकी दिक्कतों को सुधारा जाएगा। उम्मीद है कि कुछ दिक्कत नहीं है आप लोग का। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं।